सीएसीबी के इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको हमारे इस चैनल पे और हमारे ऐप पे मिल जाएगा। जैसे कि आपको सीएसीबी जेई के कंप्लीट सिलेबस के लिए लाइव कोर्स मिल जाएगा जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। साथ ही आपको सीएसीबी जेई के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जिसमें आपको 14 सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा और एक फ्री टेस्ट भी है। ट्राई जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा सीएसीबी जेई के एग्जाम में रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे ऐप पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जो भी रिलेवेंट कंटेंट सीएसीबी जेई के लिए है, एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज एक बार जा करके देखिएगा जरूर। और हमारे इस वीडियो सीरीज को जहां पे हम आपको सीएसीबी जेई के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दे रहे हैं, उनका सॉल्यूशंस दे रहे हैं, इस वीडियो सीरीज के प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो सकती है उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही इसी तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। We'll take this problem. A lamp of 100 watt at 200 volt is supplied current at 100 volts. It will be equivalent to the lamp of option A 10 watt, option B 15 watt, option C 20 watt या option D 25 watt। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है a lamp of 100 watt at 200 volt is supplied current at 100 volt, it will be equivalent to the lamp of, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि एक लैंप है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोल रहा है एक लैंप है जिसका रेटिंग दिया हुआ है 100 watt at 200 volt। क्लियर? A lamp of 100 watt at 200 volt is supplied current at 100 volt। ठीक है, a lamp of 100 watt at 200 volt is supplied current at 100 volt, it will be equivalent to the lamp of। ठीक है, मतलब ध्यान दीजिए, एक लैंप है 100 वाट का, ठीक है, और क्या दिया हुआ है वोल्टेज रेटिंग उसका, ये दिया हुआ है 200 वोल्ट, इज सप्लाइड करेंट एट 100 वोल्ट। ठीक है, तो इनिशियल यदि हम एक बात करें तो बोल रहा है कि 100 वाट का जो बल्ब है वो 200 वोल्ट के लिए ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, अब यदि हम 100 वोल्ट की वोल्टेज के बारे में यहां पर बात करें तो सप्लाइड करंट जो हो रहा है वो 100 वोल्ट पर हो रहा है। तो बोल रहा है कि अब जो ये लैंप है वो कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ दिस लैंप। एक 100 वॉट का बल्ब जो है 200 वोल्ट की रेटिंग पर ऑपरेट हो रहा है। क्लियर है, और हम ये मान रहे हैं कि भाई कि द सेम बल्ब इज सप्लाइड ए करेंट एट 100 वोल्ट। तो अब ये हम मान लेते हैं, नहीं सेम बल्ब तो नहीं होगा क्योंकि बोल रहा है ए लैंप ऑफ 100 वॉट एट 200 वोल्ट इज सप्लाइड करेंट एट 100 वोल्ट, इट विल बी इक्वल टू द लैंप ऑफ। ठीक है, तो 100 वॉट का जो एक बल्ब है जो 200 वोल्ट उसका रेटिंग दिया हुआ है। क्लियर है, अब ये बोल रहा है सप्लाइंग करेंट एट 100 वोल्ट, तो वो जो होगा वो किस लैंप के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है, तभी आप देखिए जैसा कि अगेन ये प्रॉब्लम जो हमारा है, अगेन ये प्रॉब्लम हमारा रिलेट करेगा फ्रॉम द बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ द पावर। तो पावर एक्सप्रेशन हमको मालूम है जिस गिवन एज P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। क्लियर है, क्लियर है। तो जो ये लैंप की वैल्यू दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 100 वॉट। ठीक है, और व्हाट इज द वोल्टेज रेटिंग इज गिवन 200। तो क्या हम रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पर निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड V स्क्वायर बाय P। तो V की वैल्यू कितनी है यहां पर 200, स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, दिस इज 100। फर्दर विल सॉल्व दिस, बिकम द 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 100
मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 400 ओम। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहां पर कि अब हमको ये देखना है कि अब जो हमारा वोल्टेज है वो कितना हो गया, दैट इज दी 100 वोल्ट, क्लियर है। अब 100 वोल्ट के लिए सप्लाई कर रहा है करंट, तो अब हमको बेसिकली ये निकालना है कि ये किस लैंप के इक्विवेलेंट होगा। तो यदि इक्विवेलेंट होने वाली बात हो रही है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, यदि इक्विवेलेंट होने वाली बात हो रही है तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, वो जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो नहीं बदलेगा, ठीक है, क्योंकि वो यहां बात हो रही है सिमिलरिटी की, ठीक है। तो अभी आप देखिए, यदि हम यहां पर देखें कि फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, ठीक है, तो यदि हम यहां पर कंपैरिजन करके देखें तो भाई कौन सा जो रेटिंग का बल्ब होगा, यदि हम उसकी वैल्यूज फाउंड आउट कर रेजिस्टेंस के टर्म में, तो दैट हैज टू बी ए 400 ओम, दैट हैज टू बी ए 400 ओम, ठीक है। तो अभी आप देखिए, यदि मैं यहां लेके चलूं कि रेजिस्टेंस इक्वल टू V स्क्वायर बाय P, एंड एज पर द क्वेश्चन सप्लाइड करंट कहां बोल रहा है, एट 100 वोल्ट, तो V की वैल्यू कितनी होगी, इट बिकम द 100 वोल्ट, एंड पावर P, if we'll consider this is 25 watt, so it's coming 100 into 100 divided by 25, so it will come 400 ohm, so this will come 400 ohm होगा, यहां पर से हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम ये देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं यहां पर से कि जब एक लैंप 100 वॉट का है और विच इज ऑपरेटिंग एट 200 वोल्ट, क्लियर, ठीक है, एंड नाउ इफ विल गोइंग फॉर द वोल्टेज लेवल एंड वोल्टेज लेवल नाउ बिकम्स 100 वोल्ट एंड गिविंग द सप्लाई करंट, तो ये बोल रहा है कि नाउ दिस विल बी, नाउ दिस लैंप, दिस 100 वॉट लैंप एट 200 वोल्ट will be equivalent to watt rating of bulb at 100 volt। तो हम ये देख सकते हैं यहां पर से कि जो 100 वॉट 200 वोल्ट का जो एक बल्ब होगा, that will be equivalent to the 25 watt at 100 volt, at 100 volt, क्लियर है। सो ऑप्शन डी will be the answer for this particular question, or see here, or if we need to find the value of the rating of lamp which will be equivalent of this 100 watt 200 volt lamp bulb, तो अब हमको इस पार्ट से देखिए R की वैल्यू निकाल लिया हमने, ठीक है। तो we can solve this problem in this fashion, also we can solve this problem in this fashion as I am telling you, or now if we know the value of resistance R, V square by P, अब हमको ये मालूम है, now the current is at 100 volt and we need to find the amount of power P is given as V square by R, and V is given is 100 square, and what is the value of resistance, this become 400, this is given the 400. So further we'll solve this one, so 100 into 100 divided by 400, so this become power will comes the 25 watt, clear। So option D, clear। So also we can solve this problem in this fashion, clear है, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर इस प्रॉब्लम में बेसिकली ये बोला था कि एक 100 वॉट का बल्ब है which is at 200 volt, ठीक है। now if the voltage becomes 100 volt and supplying a current, then this bulb will become the at watt rating of the lamp, ठीक है, at watt rating of lamp, so this becomes equal to the 25 watt। now we'll see this problem। a nichrome wire
used as heater coil has the resistance of 1 ohm per meter for a heater of 1000 watt at 200 volt, the length of wire required will be option A 10 meter, option B 20 meter, option C 40 meter and option D is 80 मीटर। तो यहाँ इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि बेसिकली बात हो रही है यहाँ पर हीटर की, हीटर कॉइल की, ठीक है। नाइक्रोम वायर यूज्ड एज ए हीटर कॉइल हैज़ द रेजिस्टेंस। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि भाई हमारा ये हमारा एक हीटर हो गया, ठीक है, क्लियर है, विच इज़ कॉइल इज़ मेड ऑफ नाइक्रोम। तो जो कॉइल है इस हीटर का वो नाइक्रोम से बना हुआ है। तो नाइक्रोम वायर यूज्ड एज ए हीटर कॉइल हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ, तो इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है विच इज़ गिवन दी 1 ओम पर मीटर फॉर ए हीटर ऑफ 1000 वॉट। तो रेटिंग भी डिफाइंड है इस हीटर की विच इज़ 1000 वॉट एट 200 वोल्ट, द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड विल बी। तो बेसिकली हमको जो ये वायर है उसकी लेंथ की वैल्यू क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है। नाइक्रोम वायर यूज्ड एज हीटर कॉइल हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर मीटर, ठीक है। तो जिस नाइक्रोम वायर को यूज करके हीटर का कॉइल बनाया जा रहा है उसका रेजिस्टेंस बोल रहा है 1 ओम पर मीटर, ठीक है, मतलब हर 1 मीटर पे 1 ओम, ठीक है। तो 1 ओम पर मीटर फॉर ए हीटर ऑफ 1000 watt at 200 volt, the length of wire required will be। तो क्या हम इस हीटर का रेटिंग दिया हुआ है इसका रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं? डेफिनेटली वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस। सो एज वी नो द पावर एक्सप्रेशन इज गिवन V square by R, so we can find the R will be V square by P, clear? We'll put the value here, this become the 200 square divided by 1000. So further we'll solve, this become the 200 into 200, so this is become the 1000, clear? So we can say this become 40. So R is what? 40 ohm, clear है। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया इसका? तो ये जो हीटर जो है, जो इस रेटिंग का जो हीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 40 ओम होगा। अब ध्यान दीजिए, अभी हमको क्वेश्चन में बोला है कि जिस नाइक्रोम वायर को यूज करके हम हीटर का कॉइल बना रहे हैं उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम पर मीटर, क्लियर है। मतलब यदि 1 मीटर का यदि वहां पर लेंथ है तो उसका रेजिस्टेंस कितना बोल रहा है? 1 ओम। लेकिन हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना निकल आया? 40 ओम। तो 40 ओम जब रेजिस्टेंस है एक हमारे कॉइल का, तो उसका लेंथ कितना होगा? लेंथ कितना होगा वहां पर? तो दिस विल बी द 40 मीटर, क्योंकि भाई 1 ओम पर मीटर बोल रहा है, ठीक है। तो 40 ओम के लिए कितना हो जाएगा? दिस विल बी द 40 मीटर, क्लियर है। सो वी कैन से द ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। वीकली फ्री टेस्ट ट्राई करना मत भूलिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिनको रिक्वायरमेंट हो सकती है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।